थोड़ा टफ था डोमेन एंड रेंज वाला पार्ट, एग्री करता हूँ मैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में थोड़ा टफ वाला पार्ट है वो डोमेन एंड रेंज वाला। तो आप लोग बताओ कि कोई सम आया, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया कि कुछ सम सिखाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में? हम लोग का 5 क्वेश्चन हुआ था लास्ट लेक्चर में, मुझे अच्छे से याद है। एनीवन? 5 क्वेश्चन हो गया था हमारा। 6 क्वेश्चन आया आप लोग को? आया ना? 6 और 7 दोनों क्वेश्चन बोला था मैंने। कुछ बताओगे? कुछ डाउट है कि आगे मूव करो सीधा? सर मुझे 6th में डाउट है। 6 में डाउट है, राइट? ऑब्वियसली ये थोड़ा डाउट रहेगा इसमें, ठीक है? तो 6 सम पे आते हैं। क्या दिया फंक्शन आपको? फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है? फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स। x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स, ठीक है? तो अभी पहले इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करो। तो ये दो फंक्शन कहलाएगा, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और एक रैशनल फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। ये दो चीज तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही क्वेश्चन लिख लेता हो ना, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो सबसे पहले ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि x माइनस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस एक्स, x माइनस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला, ठीक है? एंड ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 7 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दैट मींस इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है? तो x minus 3 upon 7 minus x should be greater than equal to 0 and x should not be equal to 7 and x should not be equal to 7, ठीक है? x should not be equal to 7 मतलब या तो 7 minus x का आना चाहिए 0 से 0 नहीं होना चाहिए, 7 minus x का नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? स्क्वायर रूट फंक्शन ने ये डिफाइन किया x minus 3 upon 7 minus x is greater than equal to 0 और रैशनल फंक्शन ने ये डिफाइन किया। आई होप कि आपको मैंने सब फंक्शंस पढ़ा है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू जो है रूट के अंदर वो पॉजिटिव होना चाहिए और रैशनल फंक्शन क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे दो केस बनेगा। कितना केस बनेगा? दो केस। कौन कौन सा केस बनेगा समझने की कोशिश करना अच्छे से। सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकता हूँ, दैट इज x should not be equal to 7, ठीक है? अगर 7 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 7, x 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। अब अगर दो वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर दो वैल्यू पॉजिटिव आता है, या तो इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, वी कैन टेक दिस एज x माइनस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस एक्स को आप x माइनस 7 लिखो। तो x 7 माइनस एक्स पर मैंने x माइनस 7 लिखा तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। 7 माइनस एक्स को आपने x माइनस 7 लिखा मतलब आपने डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? आपका फ्रैक्शन नेगेटिव कब होता है? दो केस में, या तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। ये दो केस में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस तो भी नेगेटिव होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस तो भी नेगेटिव होता है। वी आर गोइंग टू टेक दिस टू केसेस, ये दो केस लेंगे हम लोग और चेक करेंगे आंसर क्या आता है। तो पहला लेंगे केस 1, पहला लेंगे यहाँ पे केस 1। केस 1 क्या बोल रहा है सुनो, केस 1 क्या है? x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, एंड 7 माइनस एक्स इज लेस देन 0। अब आप बोलोगे सर लेस देन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता है कि 7 माइनस एक्स 0 नहीं होगा, तो लेस देन 0 पहला केस। ये हो गया केस 1। अब बात करते हैं यहाँ पे केस 2 का। तो केस 2 क्या होगा? गाइस क्या किया मैंने? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब उल्टा ऊपर नेगेटिव, तो x माइनस 3 लेस देन 0 एंड 7 माइनस एक्स
ग्रेटर देन 0। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो ये वाला केस क्या है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और ये वाला केस क्या है, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इज 7 माइनस x, तो कैन यू राइट लाइक दिस 7 इज लेस देन x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड इसको अगर मैं घुमाया 7 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इसको अगर मैंने नंबर लाइन पे बनाया तो आपका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, ये बोल रहा है 3 टू इंफिनिटी, ये बोल रहा है 7 टू इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली आपके पास कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, क्या आएगा आंसर आपका, x इज ग्रेटर देन 7। देख लो अच्छे से, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। x इज ग्रेटर देन 7, तो अगर x ग्रेटर देन 7 है तो आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 7 है तो आंसर क्या आएगा, 7 टू इंफिनिटी। कितना आएगा, 7 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, इतना कंफर्म करो। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इस पे ध्यान देते हैं, सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे मिला x इज ग्रेटर देन 7। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड 7 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे आंसर मिल रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7। तो क्या आ रहा है आंसर हमारा, यहाँ पे एंड बोला है ना, तो ये बोल रहा है 3 से छोटा, वो बोल रहा है 7 से छोटा, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7। इतना तो क्लियर रहेगा शायद आपको। ठीक है, तो चेक करते हैं आंसर। 7 से छोटा वैल्यू डाला तो क्या होगा, 7 से छोटा वैल्यू -6 डिफाइंड होगा क्या, रूट 7 से छोटा वैल्यू क्या आएगा, x इज लेस देन 7। मान लो कि मैंने -6 डाला, क्या x इज लेस देन 7 मतलब 1 -1 पे आएगा, तो -1 -3 अपॉन 7 -1, नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, तो गलत हो रहा है, 7 - x। अगर इस केस को मैंने नहीं लिया, इस केस को मैंने नहीं लिया, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। इसका शॉर्टकट है, हम लोग ये वाला मेथड कभी यूज नहीं करते, शॉर्टकट वाला ही करते। मैं आपको शॉर्टकट वाला भी सिखा था गाइस। अगर ये वाला केस मैंने ले लिया तो मेरा आंसर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो आपका आंसर पॉजिटिव कब रहेगा, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे या जब दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे। बोथ कैन बी प्लस प्लस और बोथ कैन बी माइनस माइनस। केस 1 ले लिया अगर मैंने, केस 1 में क्या रहेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव, मतलब x - 3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड 7 - x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कब होगा, केस 2 पॉजिटिव है, ये ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, मतलब x - 3 भी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड 7 - x भी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा यहाँ से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, 7 इज ग्रेटर देन x। यहाँ पे क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज यहाँ पे लेस देन 7। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा, और ये बोल रहा है कि 7 से छोटा। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 से 7। कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 से 7। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 3 to 7। 3 काउंट होगा, 7 काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 7 इज लेस देन x। क्या मिल रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 7 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 7।
x is greater than 7, ठीक है। तो x is greater than 7 मतलब क्या आएगा, x is greater than 7 मतलब अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो ये बोल रहा है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा इधर हो गया, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा इधर हो गया, तो कुछ कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, कॉमन सॉल्यूशन है नहीं यहाँ पे, तो क्लियरली से दैट x बिलोंग्स टू नल सेट, नल सेट, समझा, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हम लोग को 1 and 2 से क्या मिल रहा है आंसर, केस 1 से मिल रहा है, केस 1 से मिल रहा है 3 to 7, केस 2 से मिल रहा है इंफिनिटी। तो देयरफॉर हमारा जो डोमेन रहेगा क्या रहेगा, डोमेन इन दोनों का यूनियन रहता है, तो डोमेन क्या आएगा हमारा, डोमेन आएगा 3 to 7। बोलो समझा कि नहीं समझा, क्लियर 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 करो। समझा सर। यस समझा। सर। तो पहले वाले केस में क्या हो गया था, मैं आपको वेवी कर्व से बताता हूँ। अगर इसको मैंने x-7 लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर मैंने इसको x-7 लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर ये वाला कंडीशन चेंज हो जाएगा, फिर ये कंडीशन नहीं लगेगा यहाँ पे। अगर मैंने इसको x-7 लिया ना तो ये भी x-7 हो जाएगा, यही गलत कर रहे थे हम लोग। आई होप कि लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये x-7 है तो ये भी x-7 होना चाहिए था ना, क्योंकि ये गलत हो रहा था हमारा, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे 7 - x लिखा है और हम लोग यहाँ पे x-7 ले रहे हैं, तो ये गलत हो रहा था हमारा, ठीक है। समझ जाना अच्छे से, क्लियर, अंडरस्टूड इतना। तो ये डोमेन निकाला हमने, हमको रेंज निकालना बाकी है। तो रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको बहुत अच्छे से पता है रेंज के लिए क्या करते हैं। रेंज आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा किस में रहता है, 0 to इंफिनिटी। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो रेंज है y क्या रहेगा, इसको y बोल देते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-3 अपॉन 7 - x। 7 काउंटेड नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, एंड स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर यू कैन से दैट रेंज क्या रहेगा, रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, रेंज इज 0 to इंफिनिटी। स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड रहता है। तो y जो है कितना है, y अपना स्क्वायर रूट ऑफ x-3 अपॉन 7 - x। तो स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है सबके लिए डिफाइंड रहेगा वो, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। 0 से बड़ा कुछ भी डालोगे तो सॉल्व हो जाएगा ये, तो आंसर इज 0 to इंफिनिटी। जिनको भी डाउट आता है ना, वो क्या करने का पता है, इनके बीच का एक नंबर लेने का, कोई भी एक नंबर ले लो इनके बीच का। मान लो मैंने 3 ले लिया, तो 3 - 3 अपॉन 7 - 3, 0/4, 0 डिफाइंड है, स्क्वायर रूट ऑफ 0। एक और नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, 2। सॉल्व करके देखो 2 का कितना आएगा, रेंज क्या रहेगा इसका, 0 to इंफिनिटी। इसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे ना हम लोग, ठीक है। ये समझा कि समझा नहीं समझा, क्या बताओ। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट हम लोगों ने पढ़ा था, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन का रेंज डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग 0 to इंफिनिटी। जिनको नहीं समझ में आता वैसा कर सकता है, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, इसको स्क्वायर किया तो क्या आएगा, y² इज इक्वल टू x-3 अपॉन 7 - x। इसको कन्वर्ट करोगे आप x के टर्म्स में, x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग आएगा। आंसर इज व्हाट, क्लियर है कि अपना आंसर क्या आएगा, 0 to इंफिनिटी। स्क्वायर रूट फंक्शन का डायरेक्टली रेंज जितना, जैसे हम लोगों ने क्यूबिक का लिखा था ऑल रियल नंबर्स, वैसे स्क्वायर रूट फंक्शन का डायरेक्टली लिख सकते हो आप 0 to इंफिनिटी। आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे डोमेन निकाल देते हम लोग, रेंज नहीं निकाल देते, डोमेन निकाल देते, रेंज नहीं निकाल देते, समझा। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, याद रहेगा अच्छे से, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आउटपुट में डायरेक्टली लिखेंगे, एक्स कुछ भी हो सकता है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स में कोई भी नंबर आ सकता है। तो कहाँ से इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कहाँ से कहाँ लग जाएगा, 3 to 7। अभी 3 to 7 में कोई नंबर ले लो, तो 3 to 7 में 4 आता है, 4 पुट करो, 4 - 3 अपॉन 7 - 4, रूट ऑफ 1 डिफाइंड है, 5 ले लो, 5 - 3 अपॉन 7 - 2 डिफाइंड है। क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझ में आया सबका, सबको आया ना। यस सर। तो डोमेन आएगा 3 to 7 और रेंज आएगा 0 to इंफिनिटी। अभी इसी सम को मैं शॉर्टकट में सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको ध्यान देना है। मेथड कॉल्ड एज वेवी कर्व, 1 मिनट में आंसर आता है, ठीक है। तो ये अपना x एक्सिस है, ठीक है। आपके पास कितने फैक्टर्स हैं, एक है x-3 और दूसरा है 7 - x। इन दोनों फैक्टर्स को ना 0 से इक्वेट करो, किससे इक्वेट करेंगे, 0 से, ठीक है। x-3 और 7 - x दोनों को 0 से इक्वेट किया, जैसे मैंने इन दोनों को 0 से इक्वेट किया, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा
x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 3 और 7 प्लॉट करना है, यहाँ पे 3 और 7 प्लॉट करना है, ठीक है। 3 और 7 प्लॉट किया, क्लियर हो गया सबको ये, ठीक है। वेवी कर्व में हम लोग क्या करते हैं, 7 माइनस एक्स को फैक्टराइज बनाने के लिए x माइनस 7 करते हैं। अब इसको अगर मैं x माइनस 7 करूंगा, समझने की कोशिश करना क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको रियल फैक्टर्स किया तो जैसे ही मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया लेस देन इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यूज क्या मिले, एक मिला x इज इक्वल टू 3 और दूसरा वैल्यू क्या मिला x इज इक्वल टू 7। 3 और 7, अभी 3 और 7 को मैंने प्लॉट किया, ठीक है। तो 3 काउंटेड है बट 7 काउंटेड नहीं है, तो 7 विल बी इन ओपन सर्कल। आपका वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो गाइस हम लोग हमेशा जब इन्फिनिटी से आते हैं तो वी ऑलवेज टेक द वैल्यू एज प्लस, प्लस देन अल्टरनेट क्वाड्रेंट्स में चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस। आपका आंसर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 क्या मतलब, नेगेटिव। कहां से कहां लगा आंसर आपका, x बिलोंग्स टू 3 2 7, 7 काउंट नहीं हुआ है, 3 काउंट हुआ है, तो 1 मिनट का आंसर आता है। कुछ समझा थोड़ा बहुत मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ समझा, हाँ या ना, थोड़ा बहुत 5-10% समझा। x Yes, माइनस sir. x माइनस 3 और x माइनस 7 को 0 से इक्वेट किया। व्हाट आर द फैक्टर्स वी गॉट, 3 एंड 7। 3 और 7 को प्लॉट किया मैंने नंबर लाइन पे। अब 3 काउंटेड है बट 7 काउंटेड नहीं है, तो 3 will be dark circle and 7 will be a open circle. Always whenever we come from infinity, it's always positive. So positive change the sign in alternate quadrants, plus minus plus minus plus ऐसे होता है। तो plus minus plus, what is the value we require? We require less than equal to 0. तो less than equal to 0 क्या आएगा, नेगेटिव। less than equal to 0 मतलब नेगेटिव ना, तो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट हमारा आंसर होगा। तो कहां से कहां तक आंसर, 3 to 7, 3 to 7। तो मैं ये सिखाना चाहता था आपको, ठीक है, ठीक है। देख लो अच्छे से, क्लियर हो गया, समझा इतना, एवरीवन अंडरस्टूड, क्लियर है। हटाऊं इसको, थोड़ा बहुत समझा, टेंशन मतलब और भी समझ Yes, sir. कराऊंगा, और भी बहुत सारे सम्स हैं, ये एक दो सम से नहीं होने वाला है। एक लेक्चर मेरे को ये चैप्टर होने के बाद उसका वेवी कर्व का एक लेक्चर रखना पड़ेगा पूरा समझाने के लिए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नंबर 6 पे जाते हैं, 7 पे जाते हैं, सॉरी। सम नंबर 7, यहाँ पे जी दिया है, क्या दिया फंक्शन, फंक्शन इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर से ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, इतना हमको पता है। तो गाइस अगर हम लोग उसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन कहां से कहां तक होगा, पहले ये, और रेंज निकालेंगे तो रेंज कहां से कहां तक होगा ये, ठीक है। तो डोमेन निकालते पहले, अभी 16 माइनस एक्स को आप ब्रेक कर सकते हो, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। फिर 4 माइनस एक्स को आप घुमा के माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 लिख सकते हो, बट रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमको ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, अभी उन्होंने पीछे किया था, स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, f is defined, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, f is defined if 16 minus x square is greater than equal to 0। आई होप कि इतना क्लियर है। फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होगा, दैट इज यू कैन से दैट 16 minus x square greater than 0 मतलब 16 is greater than x square, that means you can say that x square is less than 16। अच्छा, greater than equal to आएगा यहाँ पे, less than equal to 16, x square is less than equal to 16, ठीक है। अभी मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लास्ट लेक्चर का हिसाब से करना है, तो मेरे पास उसका भी आंसर है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स हो गया। नाउ जैसे ही मेरा साइन रिवर्स हो गया, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा के दिया था कि अगर x माइनस ए और x माइनस बी ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है, if x minus a into x minus b is less than equal to 0, then we can say that x is less than equal to greater than equal to a and less than equal to e। हम लोगों ने पढ़ा था, आया ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ा के दिया था मैंने आपको कि अगर x minus a और x minus b less than equal to 0 रहेगा, then x is greater than equal to a and less than equal to b। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, x is less than equal to minus, x is greater than equal to minus 4
एंड लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन आपको बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए था कि a इज लेस देन b। a इज लेस देन b, कंडीशन क्या था? a इज लेस देन b। तो मेरा डोमेन क्या आएगा यहाँ पे? डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा -4 to 4। डोमेन आएगा -4 to 4। अब आपका डोमेन सिर्फ 4th तक ही जा रहा है, तो आपका रेंज 4 से आगे नहीं जाएगा, याद रखना। डोमेन का सबसेट होता है रेंज, ठीक है? रेंज हमेशा डोमेन में से निकलता है। तो आपका डोमेन सिर्फ 4th तक ही जा रहा है, तो रेंज का आपका मैक्सिमम वैल्यू 4 ही होगा। और आपको पता है कि रेंज निकालने के लिए इसको y लेने वाले, तो लेट रेंज निकालने के लिए फंक्शन को y लेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको सॉल्व करना है उसको ऐसा सॉल्व कर सकता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। शिफ्ट कर लेंगे इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? ऐसा कुछ आ जाएगा, x के टर्म्स, इक्वेशन y के टर्म्स में आना चाहिए। बट हमको पता है कि रेंज में हम लोग को, रेंज जब हम लोग निकालते हैं तो y का वैल्यू हमेशा स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होता, कभी भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो रेंज क्या आएगा इसका? एक चीज यहाँ पे अच्छे से याद रखना कि y should always be greater than equal to 0, क्योंकि रेंज है तो y का वैल्यू हमेशा 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो रेंज क्या रहेगा इसका? रेंज इज 0 टू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका? 0 to 4। तो 0 काउंट होगा ऑब्वियसली, हाँ। 4 काउंट होगा ऑब्वियसली, हाँ। तो रेंज आएगा 0 to 4। आप लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा स्क्वायर फंक्शन कैसा था। स्क्वायर फंक्शन ऐसा पैराबोला टाइप था, याद कर लो। स्क्वायर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। तो पैराबोला टाइप था, एक्स स्क्वायर। तो कभी भी नेगेटिव वाई को टच करता है क्या? नेगेटिव वाई को टच नहीं करता है। तो अगर ये नेगेटिव वाई को टच नहीं करता तो ऑब्वियसली कभी भी वैल्यू आएगा नहीं इसका ऐसा। तो हमेशा याद रखना कि रेंज हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन का 0 से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका डोमेन में? 4। आप बोलोगे सर 5 क्यों नहीं लिया? लो 5, 16 माइनस 5 स्क्वायर, 16 माइनस 25 माइनस 9, रूट ऑफ माइनस 9 डिफाइन नहीं होता। 6 लो। तो जब भी आपका आंसर आता है ना, तो उसके अंदर का वैल्यू को ना चेक करना चाहिए आपको इसमें, ठीक है? इसमें भी देखो, इसमें भी उतने -4 से 4 आएगा। अभी -4 का स्क्वायर 16, so 16 minus 16 0, -3 का स्क्वायर 9, 16 minus 9 7, -2 का स्क्वायर 4, 16 minus 4 12। तो सब -4 से लेके 4 तक सब वैल्यू डिफाइंड होंगे, एंड दिस इज फॉर रियल नंबर्स, ठीक है? तो डोमेन आया -4 to 4 और रेंज आया 0 to 4। रेंज हमेशा y का वैल्यू होता है और स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी, इनपुट आपका कुछ भी हो सकता है, आउटपुट क्या वो देखो, डोमेन आपका इनपुट है और रेंज आपका आउटपुट है। आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर, -4 से 4 के बीच में कुछ भी डाल सकते हो, बट जो रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो रेंज आपका आउटपुट है, तो रेंज हमेशा कहां से कहां आएगा? 0 to 4 से आएगा। 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4, समझा? देख लो अच्छे से, क्लियर है क्या सम एवरीवन? आया ना? समझा सम? थोड़ा बहुत समझा? Yes, sir. Yes. कुछ सम्स तो और भी कराने पड़ेंगे, कुछ सम्स आप लोगों को देने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं वो सब सम्स, ठीक है? ध्यान देना सब लोग। टेक्स्ट बुक पे आएंगे हम लोग, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल करेंगे, तो थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस हो जाएगा इस सम का, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस में हम लोग इसको बेबी कब से करने वाले हैं, इतना लंबा लंबा मेथड नहीं करने वाले हम लोग, बट फिलहाल हम लोग बोर्ड्स में तो दिखाने पड़ेगा ये, तो बोर्ड्स में ये एप्लीकेबल है, ठीक है? तो आते हैं हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स पे। फटाफट टेक्स्ट बुक निकालोगे आप लोग भी, तो मत निकालो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे। चैप्टर नंबर 6, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन, हटा लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ये थोड़ा टॉपिक टफ है गाइस, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में बताया था ये थोड़ा टॉपिक टफ है। क्या ये हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने को, ठीक है? बट इतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा सम सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो क्लियर हो जाएगा।
तो हम लोगों ने सब टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ लिया था। आप लोगों को फंक्शंस का ना डोमेन और रेंज सब पता होना चाहिए, तभी जाके ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला सम आप लोग सॉल्व करोगे। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अभी मैंने जस्ट सिखाया आपको ये। इसका आंसर तो चलो 2 मिनट आपके पास। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। करो इसको, स्टार्ट करो। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने। ठीक है, गेट मी द आंसर, डोमेन और रेंज दोनों चाहिए मेरे को इसका। अभी मैंने जस्ट सिखाया आपको। ये हम लोग ने पहले भी किया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते समय, आपको याद होगा। ऐसे सम से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते समय जो किए थे हमने। About rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. That's how you feel like it's astronaut in the ocean. Like, you know about rolling down in the brain goes numb, you can put that shit in slow motion. That's how you feel. आंसर निकालने बोला यार, गाना बजाने नहीं बोला मैंने। इसका आंसर आया f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम सम था, अभी जस्ट कराया मैंने। डोमेन क्या है इसका, रेंज क्या है, फटाफट मेरे को आंसर चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो। डोमेन कितना है? -3 to 3। तो इसका अब मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको। डोमेन इसका क्या मिलेगा? डोमेन मिलेगा आपको इसका -3 to 3। ठीक है, दोनों के दोनों काउंट होंगे। और रेंज मिलेगा इसका 0 to 3। 0 to 3। ठीक है, अब रेंज का एक और आपको बताता हूँ। रेंज का एक और तरीका बताता हूँ आपको। पीछे जो मैंने आपको बताया वो तो ठीक है, मैंने पहले बताया था रेंज जो है वो डोमेन से एक्सीड नहीं होता, तो 3 से आगे नहीं जाएगा। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, एक और तरीका हमारे पास रेंज निकालने का, अब उसको भी सीख लो। लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर मैंने स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्री करते हो? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना, हमको पता है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है। x जो है वो -3 से 3 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। अब इसको स्क्वायर करते हैं। प्लीज समझना गाइस, हां, ये दूसरा मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको डोमेन रेंज निकालने का। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मतलब क्या चाहिए मेरे को चाहिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज निकालने के लिए आपका इक्वेशन x के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि आप इनपुट करोगे तो आउटपुट मिलेगा। इनपुट इज x, आउटपुट इज y। ठीक है, नाउ x का वैल्यू कहां तक है? डोमेन इज x, तो x का वैल्यू कहां तक है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। -3 और 3 में बड़ा कौन है? कोई भी बड़ा है, स्क्वायर इज 9 दोनों का। तो आपको पहले बता था मैंने, स्क्वायर जब करते हैं हम लोग नंबर्स को, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू 9 हो जाता है। अभी 9 क्यों हो गया? क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 है और 3 का स्क्वायर भी 9 है, इसलिए हम लोगों ने 9 लिखा है। अगर इन दोनों में समझो ये -4 होता और ये 3 होता तो 16 आता है, पहले भी सिखा चुका हूं मैं। तो हमको x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? 9 पहले हम लोग को इसको -x स्क्वायर करना है, तो -x स्क्वायर करूंगा तो साइन घूम जाएगा, तो -x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। क्या हो गया? माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स हो गया।
माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स हो गया। अब क्या करना है, 9 ऐड करना है, तो एडिंग 9 थ्रू आउट, तो यहाँ पे 9 ऐड किया तो कितना आएगा, इतना तो क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आ रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसा लिखा तो बेटर रहेगा शायद, क्या माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो ये साइन घूम जाएगा और ये भी साइन घूम जाएगा, ऐसा करते हैं, दैट इज बेटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा 9 का -9 हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया आपने, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया 0, 9 को माइनस से मल्टीप्लाई किया -9। अब मेरे को क्या चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एडिंग 9 थ्रू आउट, 9 ऐड करेंगे यहाँ पे 9 ऐड किया, 0 + 9 9, यहाँ पे ऐड किया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड किया तो 9 - 9, तो क्या मिल रहा है आंसर आपको, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर है, बोलो समझ में आया? याद लगा, कोई डाउट है किसी को? पहले इतना क्लियर करो, समझा। इतना समझा। अब आपको दिख रहा है कि आपको स्क्वायर रूट लेना है, जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, और 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। कितना मिला आपका आंसर? तो ये क्या है, ये जो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर y है ना, तो y इज ग्रेटर देन, y इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड साइन जिसकी तरफ है उसकी तरफ, देखो ये साइन किसकी तरफ था, 9 की, y की तरफ था, ये साइन 3 की तरफ है, तो y कहां से कहां तक है, y बिलोंग्स टू 0 to 3, ये मैंने आपको पहले शॉर्टकट में सिखाया था। तो रेंज कितना आएगा, 0 to 3, तो ऐसा भी कर सकते हो आप लंबे मेथड से, तो रेंज कितना आएगा आपका, 0 to 3। नहीं समझा कि समझा, प्लीज कंफर्म करो, समझ में आया कि नहीं समझा सर। समझा? तो आप क्या कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर को आप y के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आप प्लीज पूछे, कौन सा स्टेप नहीं समझा, प्लीज मुझे कंफर्म करो। जो स्टेप नहीं समझा उनको पूछोगे आप लोग, मैं पहले चीज क्लियर कर चुका हूँ कि ये टॉपिक टफ है, ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सेम सम उन्होंने पीछे किया था, सेम सम क्या था यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 16 के बदले 9 था, तो आपका डोमेन आएगा -3 to 3 और रेंज आएगा 0 to 3। तो मैंने आपको रेंज पीछे भी सिखाया था, रेंज कभी भी डोमेन के मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है डोमेन का, 3, इनपुट ही 3 है, तो आउटपुट डाल के देखो यहाँ पे 3 से बड़ा कुछ मिलेगा क्या, क्योंकि जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 3 के आगे कुछ भी डालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू शुड नॉट बी डिफाइंड अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है। समझ में आया पक्का ये एवरीवन? इतना याद रखना कि स्क्वायर रूट फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू डालते हैं। तो आपको पता है कि सबसे छोटा वैल्यू आता है 0, तो जब 0 डालो तो कितना आएगा, 9 - 0 रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3। तो रेंज में मिनिमम, व्हेनेवर द क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट, रेंज का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वी पुट मिनिमम वैल्यू अंडर द फंक्शन, तो पुट द मिनिमम वैल्यू, व्हिच इज द मिनिमम वैल्यू, 0, 9 - 0 9 रूट ऑफ 9 3, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं इसको लोग, या तो मैंने आपको वो दूसरा शॉर्टकट भी सिखाया बेबी कर्व वाला, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम पे आते हैं, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं क्या है, सबका ध्यान होना चाहिए, डोमेन और रेंज के ऊपर ही है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए फंक्शन सिखाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल, लॉग एंड ऑल, ठीक है। चलो देखेंगे बाद में, और सम ये सब सम हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि आगे जो भी डोमेन निकालना है वो लॉग एंड ऑल का निकालना है, तो वो सब सम्स मैं बाद में कराऊंगा। आपको फिलहाल कितने सम्स करने हैं, ये 7 और ये 8 सम्स। तो डोमेन एंड रेंज का हम लोग ने 8 सम्स किया, ये 8 सम आपको अच्छे से करने हैं, और भी सम्स हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो नाउ जब हम लोग एक्सरसाइज को मूव कर रहे हैं आगे, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सम, express the area A of a square as a function of its side s। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ x, इसको y बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ x इज y, तो y इज फंक्शन ऑफ x, कैसे पढ़ते हैं इसको, y इज फंक्शन ऑफ x, कैसे पढ़ते हैं इसको, y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे ही पढ़ते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। तो y इज फंक्शन ऑफ x मतलब y इज इक्वल टू f of x, y is function of x, तो y is function of x, तो y is equal to f of x, y is equal to f of x, ठीक है। ये क्लियर है?
तो अभी आपको ये समझ में आया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को रीड कैसे करते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। सेम वे आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द एरिया। तो अगर हम लोग ने एरिया ए, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिया है कि एरिया कितना है, एरिया आपका ए है, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन ऑफ साइड एस, और साइड कितना है आपका, साइड आपका एस है। एरिया को हम लोग ने ए नाम दिया है और साइड को हम लोग ने एस नाम दिया है। तो क्या करना है हम लोग को, एक्सप्रेस द एरिया ए, तो एक्सप्रेस द एरिया ए एज द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन ऑफ इट्स साइड एस। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द फंक्शन ना, सो ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर, दिस इज द आंसर, a is equal to s square, very simple। area a is square of the side s, area a is the function of square of the side s, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हम लोग क्या करना था, अगर एरिया को मैंने a लेना है और साइड को मैंने s लेना है, तो we have to express area as the square of the function of side s, as the square of the function of side s, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड का। सेकंड का यहाँ पे सेकंड है, एरिया हो गया, सेकंड दिया है एक्सप्रेस द एरिया a, यहाँ पे भी एरिया ही है, तो एक्सप्रेस द एरिया ए एज द फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। अब यहाँ पे साइड नहीं, यहाँ पे पेरीमीटर है, तो वी नीड टू एक्सप्रेस एरिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर पी। तो एरिया को पेरीमीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोगों को सबको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर कितना होता है भाई, पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का बात चल रहा है ना यहाँ पे। तो एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड, क्या होगा 4 इंटू साइड। मेरा आंसर जो है वो एरिया का पी के टर्म्स में आना चाहिए। हम लोग को जब एरिया को साइड का फंक्शन बनाना था तो a इज इक्वल टू एस स्क्वायर, अभी एरिया को p का फंक्शन बनाना है, तो आंसर शुड बी a इज इक्वल टू इन पी फॉर्म, p के फॉर्म में आना चाहिए। सो पेरीमीटर 4s हो गया, अगर पेरीमीटर 4s हो गया तो s कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 4, s कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 4, s हो जाएगा मेरा पेरीमीटर बाय 4। इतना क्लियर है। सो नाउ यूज द सेम फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो हमको भी पता है कि एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, पुट द वैल्यू। सो एरिया इज इक्वल टू साइड का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग, p बाय 4 का स्क्वायर, कितना आएगा मेरा एरिया, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 16, दिस इज द आंसर। एरिया इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 16, वी गॉट द आंसर एरिया इन टर्म्स ऑफ p। सो एरिया इज p स्क्वायर बाय 16। समझा क्लास कि नहीं समझा, प्लीज कंफर्म। समझ में आया क्लास एवरीवन। तो एक्सप्रेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड एस, तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इन फंक्शन ऑफ अ पेरीमीटर p, तो एरिया इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 16। क्लियर है सबको, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ नहीं था ये। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग आराम से खुद ही देख सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे सब लोग, इसको हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और सम देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10, बस एक्सप्रेस द, वही है फिर से, ठीक है। तो फर्स्ट सम, ठीक है। तो एरिया अभी यहाँ पे चेंज हो गया, एरिया ऑफ सर्कल आया, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर चेंज हो गया, पीछे स्क्वायर था, यहाँ पे सर्कल है। तो एरिया को मैंने ए ले लिया, रेडियस को मैंने आर ले लिया, रेडियस को मैंने आर ले लिया, ठीक है। तो एरिया ए और रेडियस आर। तो एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पाई कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ रेडियस। तो एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब दूसरे में क्या दिया है, बी में क्या दिया है, एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर। कुछ नहीं करेंगे, एरिया ए दिया है, अभी एरिया का आंसर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर चाहिए, एरिया का आंसर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर के लिए कितना लिखते हैं, डायमीटर डी, डायमीटर डी, ठीक है। तो हमको पता है कि डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r, पता है ना, रेडियस, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, so r will be what, d by 2, ठीक है। So now we are going to use the formula of standard formula of area. So area is equal to pi r square, r के जगह पे d डाल देंगे,
So therefore area is equal to pi, r कितना हो जाएगा, r का वैल्यू आएगा d/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा मेरा आंसर, therefore area is equal to pi d square upon 4। बोलो समझा कि नहीं समझा, एवरीवन क्लियर, एरिया इज इक्वल टू pi d square upon 4, समझ में आया सबको पक्का। चलो थर्ड वाला आप लोग करो, थर्ड वाले का आंसर बताओ। अच्छा थर्ड वाले में क्या दिया है, एरिया ए ऑफ सर्कल, तो एरिया को तो ए लेंगे हम लोग, एरिया ए ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफरेंस सी, यहाँ पे सर्कमफरेंस लिया है, और सर्कमफरेंस क्या लिया हमने यहाँ पे, सर्कमफरेंस सी। चलो सॉल्व करो, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, गेट द आंसर, 2 पाई आर को आर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, आंसर निकालो। टू पाई आर को आर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, आंसर निकालो, बताओ कितना आ रहा है। Express the area A of a circle as a function of its circumference, as a function of its circumference. हेलो सर, हाँ बोलो, मैं बताऊं आंसर लास्ट का। बोलो ना। A is equal to c square upon 4 pi। परफेक्ट, राइट है। तो गाइस क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सर्कमफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो इसको आर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई, यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, आर का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2 पाई, सी कैपिटल है, आर का वैल्यू है मेरा 3 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, so therefore area is equal to pi will be as it is, c square will be as it is, नीचे आएगा मेरा 4 pi square, तो pi pi get cancel, the answer we got as c square upon 4 pi, तो area is equal to c square upon 4 pi। अंडरस्टूड क्लास, समझा, क्लियर है सबको, क्वेश्चन नंबर 10 यस सर। आया ना, यस सर। हटाना इसको, हमें आगे मूव करेंगे, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। तो सिंपल से समझा, ये एक को दूसरे के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11, एन ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स मतलब ऊपर से खाली है, जिसमें हम लोग कुछ फिल कर सकते हैं। एन ओपन बॉक्स इज मेड अप, इट्स मेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड, स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, तो एक ओपन बॉक्स बना है, जिसका ओपन बॉक्स बना है हम लोग ने, कैसे बना है ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स मतलब ऊपर से खाली रहेगा, ये ऊपर से मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ, इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, तो जो कार्डबोर्ड था वो स्क्वायर शेप में था, और हर एक साइड उसका कितना था 30 सेंटीमीटर, तो ओपन बॉक्स मैंने ऐसा ले लिया, मान लो कि ओपन बॉक्स है, मान लो ऐसा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर साइड है इसका, मतलब ये भी 30, ये भी 30, मतलब ये चारों बाजू से ओपन है, कैसे हम लोग बॉक्स में कुछ फिल करते हैं ऐसा, ठीक है, कंटेनर टाइप, ठीक है, बट ये स्क्वायर शेप में, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय कटिंग स्क्वायर्स ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग द साइड अप, मतलब कैसा हो गया गाइस, कंटेनर है ना, तो हम लोगों ने पहले कार्डबोर्ड ऐसा था, प्लेन शेप का था, मतलब सीधा सीधा था, बुक के फॉर्म में था, अब मैंने क्या किया, इसको चारों बाजू से फोल्ड किया और बॉक्स बना दिया, तो कितना फोल्ड किया मैंने 1 सेंटीमीटर फोल्ड किया, मतलब मैंने ये कॉर्नर से भी 1 सेंटीमीटर फोल्ड किया रहेगा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर फोल्ड किया रहेगा, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो हम लोगों ने यहाँ से कितना फोल्ड किया, ध्यान देना चाहिए, अलग टाइप का सम है, तो यहाँ से उन्होंने 1 सेंटीमीटर फोल्ड किया, यहाँ से उन्होंने कितना फोल्ड किया, यहाँ से भी हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर फोल्ड किया, तो ये दो बाजू से फोल्ड हो गया x, अब मेरे को ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर फोल्ड करना पड़ेगा, और नीचे से भी 1 सेंटीमीटर फोल्ड करना होगा, तभी जाके बॉक्स बनेगा ना, तभी जाके चारों बाजू से खड़ा होगा, समझ में आया, तभी जाके चारों बाजू से ऐसा ऐसा बनेगा ये, ठीक है। आई होप कि क्लियर है लोगों को, ये बोलो हाँ या ना, ये समझा कि नहीं, पहले क्लियर करो, इतना समझा। हमारा बॉक्स क्या था, प्लेन शेप में था, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मेरे को शायद एग्जांपल मिल गया यहाँ पे,
ये देखो, अभी ये जो है ये 30 सेंटीमीटर का है, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30। अब मैंने यहाँ से x सेंटीमीटर कट किया, कितना x सेंटीमीटर कट किया, ठीक है। फिर यहाँ से x सेंटीमीटर कट किया, फिर यहाँ से x सेंटीमीटर कट किया, फिर यहाँ से x सेंटीमीटर कट किया, तो कैसे दिखेगा ये, ऐसे शेप का। बोलो क्लियर है, समझ में आया, आया ना? यस सर। क्लियर है? Yes, तो ये फिगर इस शेप का है, आई होप कि लोगों को समझ में आया। अगर मैंने इसको फाड़ के सीधा किया तो 30 30 30 30 स्क्वायर था ये, पर मैंने तो 30 में से x चुराया, यहाँ से x चुराया, यहाँ से x चुराया, यहाँ से x चुराया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला लेंथ कितना होगा, बताओ। पहले ये 30 था, अभी ये कितना होगा, कोई बता सकता है आप लोग में से? जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आपके लिए, बोलो कितना होगा ये, जल्दी। ये लेंथ पहले 30 था, फोल्ड करने के बाद कितना होगा? -x पहले 30 था ना, अब यहाँ से भी x कट गया, यहाँ से भी x कट गया, तो कितना होगा ये? 30 माइनस 2x। नहीं समझा? समझे सर? हाँ समझ। समझा पाया कि नहीं समझा पाया? बोलो हाँ है ना? फिर ये वाला लेंथ कितना होगा? ये वाला लेंथ भी पहले 30 था, अभी यहाँ से भी x कट गया, तो 30 माइनस 2x। 30 - 2x। और इसका हाइट कितना है? हाइट ये वाला ही पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हाइट बोलूंगा ना मैं इसको, है ना? यस सर। तो हाइट कितना है इसका? 2x। x, 2x ऐसे x से उठाया ना मैंने, इधर x, इधर x, इधर x, इधर x। समझा? नहीं समझा? यस सर। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 30 माइनस 2x, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 30 माइनस 2x। तो इसका अंदर का लेंथ और इसका अंदर का ब्रेथ जो है वो सेम रहेगा, 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x, ठीक है। और जो ऊपर का हाइट रहेगा वो कितना रहेगा? x। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कंफर्म करो फटाफट, आया ना? यस सर। बस अभी यहाँ से काम हो जाएगा हमारा। अब सिर्फ ध्यान देने की बात है, अब सिर्फ ध्यान देना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आंसर। तो लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड कितना मिला, या लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना मिला? 30 माइनस 2x। ब्रेथ ऑफ द बॉक्स कितना मिला? 30 माइनस 2x। बट हाइट कितना मिलेगा इसका? इसका हाइट मिलेगा आपका x, ठीक है। आई होप कि मैंने डायग्राम बता दिया आपको अच्छे से। तो क्लियरली बोल सकता हूँ यहाँ से कि लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना होगा? लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स मिलेगा हम लोग को 30 माइनस 2x, ठीक है। फिर ब्रेथ ऑफ द बॉक्स कितना होगा? ब्रेथ ऑफ द बॉक्स, तो ब्रेथ ऑफ द बॉक्स में मिलेगा आपको 30 माइनस 2x। ब्रेथ ऑफ द बॉक्स में कितना मिलेगा? 30 माइनस 2x। बात कर रहे हैं हाइट ऑफ द बॉक्स का, तो हाइट ऑफ द बॉक्स कितना होगा? हाइट ऑफ द बॉक्स होगा हमारा x। पहले ये कार्डबोर्ड जो था, या पहले जो ये बॉक्स था, ये स्क्वायर शेप में था। अब जब इनको मैंने चारों बाजू से x सेंटीमीटर उठाया है, तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबोर्ड शेप का। एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड कितना होता है? LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। पढ़ा है क्या बचपन में? ठीक है। तो what we have to confirm, express the volume of the box as a function of x। तो हम लोग अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? LBH। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? LBH। तो L कितना है मेरा? L है मेरा 30 माइनस 2x। ब्रेथ कितना है मेरा? 30 माइनस 2x। और हाइट कितना है मेरा? हाइट मेरा x है। What is the answer we got? We got the answer as 30 minus 2x का whole square into x। So x into 30 minus 2x का होल स्क्वायर हो गया मेरा वॉल्यूम। x into 30 minus 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। x into 30 minus 2x का होल स्क्वायर। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो स्क्वायर से बाहर आके वो 4 हो जाएगा, तो 4x। और ये कितना बनेगा? 30 minus 2x को मैं लिख सकता हूँ 50 minus x का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता है, आप a minus b निकालो या b minus a निकालो, दोनों का स्क्वायर सेम ही होता है। You can write this as 4x। 50 minus x को मैं लिख सकता हूँ x minus 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x, we have to express volume as a function of x। तो express the volume of the box as a function of x। तो वॉल्यूम का आंसर x में आ रहा है, तो वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ x। वॉल्यूम इज द, फाइंड इट्स डोमेन। आपको डोमेन भी फाइंड करना था इसका। तो गाइस
क्लास हमको यहाँ पे डोमेन भी मांगा है, ठीक है। वॉल्यूम कितना मिला 4x इंटू एक्स माइनस 15 का होल स्क्वायर। डोमेन क्या रहेगा, x के टर्म्स में होता है डोमेन। तो अगर मेरे को डोमेन फाइंड करना है यहाँ पे तो हमको क्लियरली पता है कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेंथ कभी 0 नहीं होता, ठीक है। x हमारा लेंथ था ना, हाइट था, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरा x का वैल्यू जो होना चाहिए वो 15 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग क्लियरली बोलेंगे कि x का वैल्यू 15 नहीं होना चाहिए, तो अगर x का वैल्यू 15 हो गया तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू 15 हो गया तो ये चीज क्लियर है कि आपका जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। तो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन कि x का वैल्यू 15 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0। सो डोमेन क्या रहेगा, डोमेन इन दोनों कंडीशन पे अप्लाई होगा, डोमेन इन दोनों कंडीशन पे ही अप्लाई होगा। क्या होगा डोमेन हमारा, x शुड बी मोर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0 और x शुड नॉट बी इक्वल टू 15। तो नॉट बी इक्वल टू 15 मतलब 15 तक ही जाएगा। तो डोमेन क्या रहेगा, 0 टू 15, 0 टू 15। देख लो, अगर आप 15 से बड़ा नंबर डालोगे या 15 से बड़ा नंबर डालो, 16 डालो, तो 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, चेक करके देखो। तो आपका डोमेन क्या आएगा, 0 टू 15, 0 टू 15। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नहीं समझा क्या, आया ना, कितने को नहीं समझ में, x माइनस 15 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए, इतना समझ में आया। और 15 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 15 से ऊपर गया तो लेंथ ब्रेथ सब नेगेटिव हो जाएंगे, हाइट भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो समझा। ऑल्सो Yes, फाइंड sir. द डोमेन ऑफ इट, डोमेन भी फाइंड करना था हमें। सो डोमेन कितना आएगा इसका, इसका डोमेन आएगा आपका x शुड बी 0 से बड़ा, 0, 15 नहीं होना चाहिए, तो 15। तो राउंड ब्रैकेट में आया, दोनों दोनों किसमें आया, राउंड ब्रैकेट में आया। चलो देख लो अच्छे से इसको सर 4x ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर का स्टेप रिपीट कीजिए ना। कौन सा 4x वाला, हाँ सर। 30 माइनस 2x में से 2 कॉमन लिया मैंने, तो अगर 30 माइनस 2x में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 15 माइनस x बचेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब ये 2 स्क्वायर से बाहर निकला ना, तो स्क्वायर से बाहर जब निकलेगा तो 4 हो जाएगा ना ये, क्योंकि 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर है। कुछ समझा, उसको स्क्वायर से बाहर निकाला ना, स्क्वायर से बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। हमने उसको स्क्वायर से बाहर निकाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। देख लो एक बार अच्छे से, सम नंबर 11 अच्छे से देख लो एक बार। सो डोमेन ऑफ द बॉक्स मांगा है, तो बॉक्स का डोमेन क्या रहेगा, कहां तक वैल्यू ले सकते हो आप, सिर्फ 15 तक। क्यों 15 से आगे क्यों नहीं जा सकते हम लोग, 15 से आगे जा सकते थे, बट हमारा जो लेंथ और ब्रेथ रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और हमको पता है कि लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं होता। अगर आपको इसको नॉर्मल सम में सॉल्व करना होता तो 0 टू इंफिनिटी आता था, 0 टू इंफिनिटी। बट क्योंकि हम लोग को बॉक्स के टर्म्स में डोमेन निकाला था, तो डोमेन ऑफ द बॉक्स कितना रहेगा, डोमेन ऑफ द बॉक्स शुड बी 0 टू 15। सिर्फ 0 से लेके 15 तक वैल्यू ले सकते आप, और 0 और 15 काउंट नहीं होगा, 0 और 15 दोनों काउंट नहीं होगा, 0 और 15 दोनों काउंट नहीं होगा। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया सबको। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका 11 सम का। अभी आगे का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया है, सम नंबर 16 देखो, डायरेक्टली सम नंबर 16 पे चलते हैं, आ जाते हैं सम नंबर 16 पे। सब लोग सबका ध्यान होगा सम नंबर 16 पे, क्योंकि वो इंजेक्टिव आपको पता है, इंजेक्टिव मतलब इनटू फंक्शन, सर्जेक्टिव मतलब ऑनटू फंक्शन, और जो दोनों भी होता है इंजेक्टिव ऑनजेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था इनटू फंक्शन क्या होता है, फॉर एवरी इमेज देयर इज ओनली वन प्री इमेज। ऑनटू क्या होता है, जितने भी एलिमेंट सेट बी के अंदर है सबका एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के अंदर।
एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट है। इनटू फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। इनटू फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और जो दोनों भी होता है उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। जो दोनों भी होता है उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो इतना टाइम लगेगा सिखाने को। सम नंबर 16 तो छोटा है, तो सम नंबर 16 कर लेते हैं पहले, ठीक है। सम नंबर 16 ध्यान देंगे सब लोग। सम नंबर 16 को क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 into 4 raised to x plus 1, 3 into 4 raised to x plus 1, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड f of -3, क्या फाइंड करना है, f of -3। तो फंक्शन ऑफ x कितना है मेरा, 3 into 4 raised to x plus 1, 3 into 4 raised to x plus 1। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है f of -3, f of -3, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, f of -3 मतलब x के जगह पे -3 पुट कर रहे हैं। तो x के जगह पे -3 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, इधर क्या आएगा 4 raised to x के जगह पे आएगा -3 plus 1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये 3 will be as it is, ये कितना हो जाएगा 4 raised to -2 इंटू है, डॉट मतलब इंटू, चलो ऐसा लिख लो। 4 raised to -2 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 1/4 स्क्वायर, सबने पढ़ा है इतना। तो नेगेटिव पावर a raised to -m को 1/a raised to m लिख सकते हैं, इतना तो हम लोगों ने इंडाइसिस में भी किया है। व्हाट इज द आंसर वी गॉट द आंसर इज 3/16। So therefore f of -3 कितना मिला मुझे, f of -3 मिला 3/16। तो f of -3 we got as 3/16। बोलो समझा कि नहीं समझा सबको, क्लियर है समझ। तो f of -3 is 3/16, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, इंजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसको पूरा एक लेक्चर जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगले लेक्चर में आप लोग को इंजेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ने आज के लेक्चर में जो किया वो डोमेन के ऊपर था, हाउ टू एक्सप्रेस वन फंक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ अदर, एक फंक्शन को दूसरे फॉर्म में कैसे बनाते हैं हम लोग, वो पढ़ा हम लोग ने, और एक छोटा सा सम किया। देखो डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उसके लिए अगर आप लोग को ग्राफ अच्छे से याद आता है कि स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसका डोमेन और रेंज कैसे होता है, क्यूब फंक्शन का क्या होता है, क्यूब रूट फंक्शन का क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने फिलहाल अभी तक 40% फंक्शंस ही पढ़े, अभी अब 60% फंक्शंस बाकी है। जो एक्सरसाइज 2 है हमारा, वो पूरा का पूरा सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन में है। इसमें डिफिकल्टी क्या है ना कि हमारा जो एक्सरसाइज सेकंड है उसको शायद डिलीट किया है सिलेबस से, तो देखेंगे हम लोग, वो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो भी किया, डोमेन एंड रेंज वाले कॉन्सेप्ट वो अच्छे से देख लो, ठीक है। एक्स्ट्रा सम्स निकालो, आपको नेट से बहुत सारे सम्स मिल जाएंगे डोमेन एंड रेंज का, उसको लेके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके चेक करो आपके आंसर्स क्या है, सॉल्यूशन बुक में देखो, फिर आप कुछ आंसर चेक करो, फिर एक्सप्रेस द वन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ द अदर। हम लोगों ने देखा वो y इज इक्वल टू f ऑफ x को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू f ऑफ x को अगर स्टेटमेंट में रीड करना है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x को अगर स्टेटमेंट में रीड करना है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे हम लोग को एरिया इन टर्म्स ऑफ s दिखाना था, तो a इज इक्वल टू s स्क्वायर, एरिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर दिखाना था तो a इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 16, एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस दिखाना था तो a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफ्रेंस दिखाना था तो a इज इक्वल टू 2c अपॉन 4 पाई, कुछ ऐसे था, c स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो हम लोग को आना चाहिए अच्छे से। फिर वो बॉक्स वाला सम किया हमने, वो इंपॉर्टेंट सम था थोड़ा, और फिर ये इजी सम, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग टोटली बात करने वाले हैं कैसे हम लोग इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। क्या वो फंक्शन 1 to 1 है, अगर 1 to 1 है तो इंजेक्टिव है, क्या वो फंक्शन ऑन टू है, अगर ऑन टू है तो सर्जेक्टिव है, और अगर इनटू ऑन टू दोनों भी है तो वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, तो इसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।